नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं जिनकी मृत्यु को 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले एक रसीद जनरेट करनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर फी एंड अकाउंट डिटेल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर जनरेट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेंट नेम, जिसने भी ये आवेदन किया है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इवेंट टाइप में आपको जिस भी कार्य के लिए ये रसीद आप जनरेट कर रहे हैं, बर्थ के लिए या फिर डेथ के लिए, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पर्पज़ में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप 22 से 30 दिन के भीतर बना रहे हैं तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 महीने के ऊपर हो गया है लेकिन 1 साल के भीतर है तो आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर मृत्यु को 1 साल से भी ऊपर हो गया है तब आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आज जो हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं वो 1 माह के ऊपर है परंतु 1 साल के भीतर है। हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका अमाउंट भी देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट रिसिप्ट ये जनरेट हो गई है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसी में आपका पेमेंट जो रिसिप्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यही रिसिप्ट नंबर आपको आगे फिल करना होगा। अब होम पेज पर आएंगे, इसके बाद तो डेथ पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर डेथ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब ये फॉर्म आपको पूरा सही से फिल कर लेना है। जिस डेट को ये आपने अपने रजिस्टर पर अंकित किया है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी रहेगी। रजिस्ट्रेशन डेट फिल करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मृतक की जानकारी में सबसे पहले मृत्यु की तिथि सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये जो सर्टिफिकेट हम बनाने जा रहे हैं वो 1 माह के ऊपर हो गया है, इसीलिए यहाँ पर लिख के आ गया है कि अगर आपके पास आवश्यक दस्तावेज अगर हैं कंप्लीट तभी आप आगे बढ़ें। तो इसको क्लोज कर देना। हमारे पास आवश्यक दस्तावेज सारे के बाद आप मृत्यु की तिथि दोबारा से कंफर्म करनी है। मृत्यु का समय आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करने है। मृतक की जन्म तिथि क्या है ये आप उनके आधार कार्ड से देखकर यहाँ पर फिल कर लेंगी। यहाँ पर मृतक का नाम फिल कर लेना है। नाम फिल करने के बाद जब एंटर दबाएंगे तो ये अपने आप ही हिंदी में आ जाएगा। मृतक के नाम की पुष्टि करें, इसमें आपको दोबारा से मृतक का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, मृतक का आधार यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मदर्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। माता का क्या नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हैं और आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। फादर्स इन्फॉर्मेशन में पिता का नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। मैरिटल स्टेटस फिल करना है। अगर विवाहित है तो विवाहित पर टिक कर देंगे, अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक कर देंगे। अगर विवाहित है तो इनकी पति या फिर पत्नी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल्स इनकी पत्नी या फिर पति का फिल कर देना है। मृत्यु के समय मृतक का क्या पता था वो आपको फिल करना है। अब यहाँ पर मृतक का स्थायी पता भरना है। अगर मृतक का स्थायी पता और मृत्यु के समय मृतक का पता ये दोनों सेम है तो आपको हाँ पर टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको नहीं पर टिक करना है। इसके बाद मृत्यु का स्थान, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, अस्पताल में, घर पर या फिर अन्य स्थान पर, यहाँ पर आपको वो जगह सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारे केस में घर पे हुई है तो हम यहाँ पर घर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जब घर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सूचना दाता की जानकारी, जिसने भी आपको ये सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दी, वो उसका नाम फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और उसी का पता भी फिल कर देना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांगेगा कि जो आपने जानकारी छोड़ रखी है उसको आप छोड़ना ही चाहते हैं या फिर भरना चाहते हैं। तो अगर आपके पास है वो जानकारी तो आप फिल कर देंगे, नहीं है तो आपको ऐसे ही कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे तो आप स्टेप 2 पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे मृतक निवास कर रहा होता है वहाँ का पता आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद मृतक की जानकारी में मृतक का धर्म सिलेक्ट करना है। शैक्षिक स्तर, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको अशिक्षित कर देना है। नहीं पता है तो आपको नॉट नोन कर देना है। इसी प्रकार से व्यवसाय में अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो आप नॉट नोन कर देंगे। अन्य सूचना में इनको अगर कोई मेडिकल अटेंशन दिया गया था तो आपको हाँ कर देना है, नहीं तो आपको इसमें नहीं ही कर देना है। बाद किस बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी वो बीमारी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। नहीं पता है तो आपको नॉट स्टेटेड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जैसा है आपको वैसा ही फिल कर देना है, वैसा ही रहने देना है। यहाँ पर आपको रसीद संख्या भरनी होती, जो रसीद आपने अभी जनरेट की थी उसी का रसीद नंबर आपको यहाँ पर फिल करना। ये पहले से ही लिख के आ रहा था वही हम सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको आधार अपलोड करना है, एफिडेविट अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए एफिडेविट का ऑप्शन दिया हुआ है। चूँकि ये जो हम बना रहे हैं वो 1 महीने से ऊपर का हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर एफिडेविट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे वो जेपीजी या फिर जेपीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड होंगे, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड
नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो नीचे दिया हुआ है ये एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ डेथ, तो यहाँ पर मृतक का आधार कार्ड अपलोड कर देना है आपको। अपलोड हो जाएगा तो ग्रीन टिक बन के आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एफिडेविट अपलोड करेंगे, ग्रीन टिक बन के आ जाएगा, इसका मतलब अपलोड हो चुका है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं वैलिड अपलोड करने हैं, नहीं आप वैलिड अपलोड कर रहे हैं तो आपका ये रिजेक्ट भी हो सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। स्टेप 3 पर लीगल इन्फॉर्मेशन की आपको कंफर्मेशन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है तो आप स्टेप 4 पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर स्टेप 2 में जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी खुल के आ गई है, उसको कंफर्म करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर परमिशन। तो ये जो आपका फॉर्मेट है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगर आपके सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, सारी डिटेल्स आपने सही फिल की है तो ये इसका अप्रूवल मिल जाता है और जब अप्रूवल मिल जाएगा तब आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।